हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है और सीपीयू इसका एक पार्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट से बनी होती है जिसको मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक रैम और एक रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह फास्ट होती है और इसके थ्रू हम इसमें राइट भी हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। रैम स्टेज देयर ओनली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज स्विच ऑन। ये जब तक काम करती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है और इसी के वजह से जो है हमारा कंप्यूटर फास्टली वर्क कर पाता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डाटा स्टोर इसकी कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि ये डाटा को स्टोर कर लेता है और ये जो है स्पीड वर्क करता है। If CPU wants to read the data from RAM, then it is fast as compared to data access from hard disk. हार्ड डिस्क से अगर हमें डाटा एक्सेस कराना है या रीड, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसमें स्पीडली हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये जो है थोड़ी सी स्पीड जो है कंप्यूटर की कम कर देता है और इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए स्लो हो जाता है कंप्यूटर। अब रैम भी दो टाइप की है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपने अपने दोनों की ही वैल्यू है। जो हमारे डायनेमिक रैम है ये वाइडली यूज़ होती है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली और इसके अंदर 1 और 0 के रूप में बिट वर्क करते हैं। जबकि स्टैटिक रैम है ये नॉर्मली यूज़ होती है और इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, लेकिन डायनेमिक रैम से कॉस्टली होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम रोम पे, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी ऐसी होती है जिसमें आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है। हाई लेवल फंक्शन इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक। ये जो है आपकी विंडो या डाटा जो पहले से स्टोर है उसके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये इसके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस, द चिप हैज़ टू टेकन आउट द सिस्टम फॉर इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग। अगर हमें इसको इरेज करना है तो हमें चिप का यूज़ करना पड़ेगा। और डिसएडवांटेजेस ये हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसके कई टाइप की हैं ये। मास्क रीड ओनली मेमोरी, द वेरी फर्स्ट रोम वेयर हार्ड वायर डिवाइस दैट कनेक्ट। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, it is read only memory that can modify only once by a user। इसको एक बार ही आप इरेज कर पाओगे। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से, और इसमें हमें थोड़ा 30 मिनट्स का टाइम भी लगता है। फिर आता है आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप कितनी बार भी इसको इरेज कर सकते हो, 3 से 10 मिनट का इसके अंदर टाइम लगता है। फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ यूनिवर्सल फ्लैश प्रोग्रामिंग नॉन वोलाटाइल यूटिलिटी, इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे रैम और रोम में डिफरेंस।
रैम टेम्पररी होती है, ये परमानेंट होती है रोम। ये स्टोर एमबी में करती है, ये जीबी में करती है। ये वोलाटाइल है, मतलब लाइट चलेगी तो आपका डाटा उड़ जाएगा। रोम नॉन वोलाटाइल है। ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज़ करती है। ये स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे विंडो वगैरह जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। इसमें रैम में आप डाटा राइट कर सकते हो, इसमें डाटा राइट नहीं होता और स्लो होता है। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सारे के सारे, जिसमें आपका सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, ये सारे के सारे आते हैं। मैग्नेटिक टेप जो 1/2 इंच वाइड होती थी, इसका यूज़ किया जाता है, जो 50 to 24 फीट की होती है। इसके अंदर हम वर्चुअली अनलिमिटेड जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम रहती हैं और इसे इजी है हैंडल करना, और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर आता है आपका इसकी डिसएडवांटेजेस। क्वाइट स्लो है, देयर आर नॉट सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट डाटा एक्सेस, मोस्ट डस्टलेस इन्वायरमेंट चाहिए इसको, ठीक है, लेस्ट रबस्ट है। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि मास स्टोरेज डाटा है और जो हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ होती है। इसका जो है स्पीड भी अच्छी होती है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा भी हम रख सकते हैं। ये इसके जो है हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, फाइनल रिजल्ट बिफोर सेंडिंग दैम टू आउटपुट। लास्ट जब आपको डाटा सेंड करना है उसमें उससे पहले भी आप इसको देख सकते हैं। एडवांटेजेस, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, सीडी डीवीडी भी आपकी इसी में आती है, फ्लॉपी आती है इसके अंदर, चीप है, सस्ती है, 2 हार्ड डिस्क इन अ मशीन। आजकल हम 2 हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, लोअर है रोम और रैम, हार्ड डिस्क कैन क्रैश हो सकती है, ख़राब हो सकती है। रेगुलर क्रैशेस कैन डैमेज द सरफेस। हैवी पावर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ मैकेनिज़्म यूज़ टू रीड एंड राइट। दोनों ही टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ये। इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी 600 MB to 700 MB होती है। ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की। और सीडी रीड ओनली मेमोरी है ये। और इरेज बाय यूज़र, हम इरेज भी कर सकते हैं, इसमें डाटा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसमें राइट भी कर सकते हैं। स्मॉल और पोर्टेबल है और यूज़फुल है। रीड ओनली है, कैन नॉट बी अपडेटेड। डिसएडवांटेजेस, ईजी टू स्नैप और स्क्रैच, इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, फिलिप्स और सोनी कंपनी ने 1995 में इसका इन्वेंशन किया था। डीवीडी हैज़ द सेम डायमेंशन एज सीडी बट कैन नॉट बी रीड बाय सीडी प्लेयर, although DVD प्लेयर कैन रीड स्टैंडर्ड CDs। ये DVD प्लेयर के अंदर ही चलती हैं। DVD रोम, DVD कैन नॉट बी रिटन ऑन इरेज बाय यूज़र, इट इज़ यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें ज़्यादा डाटा हम रख सकते हैं, ठीक है। और राइट वंस रिकॉर्डेबल फॉर्मेट, इसमें लिखना एक बार होता है लेकिन रीड कई बार हम कर सकते हैं। तो ये हमारे आ गई DVD। CD और DVD के अंदर आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये 7 MB के 4.7 to 17 GB की होती है।
ये लेस है कंपेयर टू डीवीडी। सीडी की जो है कम होती है लेंथ और इसकी ज़्यादा होती है। ये टॉप, ये मिडल ऑफ डिस्क है। फिलिप्स और सोनी कंपनी ने सीडी बनाई थी और सोनी तोशिबा और पैनासोनिक ने डीवीडी बनाई थी। और इनकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद आता है थंब ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ किया जाता है क्योंकि मोर कॉम्पैक्ट पोर्टेबल है, ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। कई बार ये डिसएडवांटेजेस में आता है कि भी थोड़े एक्सपेंसिव है और कई बार खो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। मेमोरी कार्ड भी आप स्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम अपना डाटा, सॉन्ग्स और फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है जैसे वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट। और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जैसे विंडो वगैरह, तो इसीलिए इन दोनों का कंपेयर करके इसने बताया इट इज़ यूज फॉर हार्डवेयर, इट इज़ यूज बाय यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। अगर आपको विंडो वगैरह चलानी है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। अगर आप वर्ड, एक्सेल और टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। इट इज़ इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। ये आपका स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर दी जाती है, उसी के बेस पे आपका कंप्यूटर चलता है। और ये आपके स्टार्ट होने के बाद कभी भी आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और ये यूज़र फ्रेंडली है। और ये दोनों ही इट कैन रन इंडिपेंडेंटली। सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये डिपेंडेंट है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर या फिर विंडो वगैरह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बोल सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आ गए वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग मास्टर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो गए हमारे। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे जिसमें हम डोज, लाइनक्स, विंडो इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है इस चैप्टर में जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और आप सबको इस चैप्टर के ऊपर ओ लेवल एग्ज़ाम से टॉपिक वाइज MCQ करके देखने हैं। ठीक है, उससे आपके जो है क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।